श्री हरिदास। जय श्री राधे, जय जलाराम। तो कल हमने देखा कि ये जो उनके बगल वाला जलाराम बाबा की जो दुकान थी उनके चाचा की, उनके बगल में एक बनिया था जिसको चिढ़ मचती थी कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो जलाराम की दुकान पे ही है और हमारे यहाँ पे तो खाली खाली रहता है। तो वो चाह रहा था कि कैसे भी करके जलाराम यहाँ से उठ जाए दुकान से, ये ना बैठें। तो फिर सारे लोग जो हैं वो जैसे कि पहले हमारे पास आते रहते थे, सब लोग सबके पास आते थे, तो ऐसे ही आएंगे, कोई स्पेशली जलाराम की दुकान पे नहीं जाएगा। तो वो जो हैं उनके चाचा को बुला के ले आया और उसी समय जलाराम जी जो हैं वो 10-12 साधु के लिए, उसके लिए जो राशन पानी है वो लेके जा रहे हैं। और उसी समय रास्ते में वहाँ से उनके चाचा को लेके वो बनिया भी पहुँचता है और जलाराम भी जो है वो रास्ते में उन साधु महात्मा जो वृद्ध थे उनके साथ में दुकान को बंद कर करके जा रहे थे और उनके लिए जो है वो सामग्री वो खुद ही उठा के लेके जा रहे थे। तो रास्ते से ही इन्होंने जो है वो एक दूसरे को पकड़ लिया। अब जैसे ही चाचा जी ने रोका और साधु संत जो थे, जो वृद्ध, उनको पता चला कि अरे ये तो इसका चाचा ही है, तो वो बेचारे बोलने लग गए कि भाई ये ना हो कि हमारी वजह से तुमको ही डांट मिल जाए, तुम ऐसा करो कि ये तुम वापस ले जाओ, हमें नहीं लेके जाना है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुमको किसी भी प्रकार का कष्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये सुनकर जलाराम जी जो हैं वो वही अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिए और जैसे प्रभु की इच्छा ऐसे मनोमन जलाराम ने बोल दिया और श्री राम का, अपने इष्ट का स्मरण कर लिया। चाचा उस समय बनिया के साथ वहाँ पे पहुँच गए और बोला, अरे ओ जलिया, इस पोटली में क्या जलाया है? जलाराम जी के मुख से तुरंत निकल गया, चाचा जी, उपले के अलावा और क्या हो सकता है जलाने के लिए? चाचा ने गुस्से में जलाराम की पोटली को छुड़वाया और उसको खोल के देखा तो सच में गोबर के उपले यानी कि गोबर के कंडे थे उसमें। तब तक वहाँ पे लोगों की कुछ भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। सब देखने लग गए कि अरे पोटली में से तो कंडे निकल आए, उपले निकल आए गोबर के। सब लोग समझ गए कि जलाराम जी तो सच्चे भक्त हैं, ये बनिया ही चाचा जी को लेके आ गया है उनको परेशान करने के लिए। फिर भी बनिया जो है वो पछताता नहीं है। बनिया फिर पूछता है, तो ये लोटे में पूछ लीजिए, लोटे में क्या है? मैंने लोटे में घी अपनी आंखों से भरते हुए देखा है, देखिए, पूछिए लोटे में क्या है। जलाराम फिर सहजता से बोले, लोटे में तो जल ही होता है ना। बनिया कहीं से मानने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है। तब जलाराम ने ये लोटा जो है अपने चाचा जी की ओर धर दिया। चाचा जी ने लोटे को थोड़ा सा लुढ़काया, नीचे की ओर धार करी तो सच में उसमें से जो है वो निर्मल जल निकल आया। अब जलाराम जी खुद भी आश्चर्य में हैं कि उनके मुंह से जो है वो असत्य कैसे निकल गया। गुड़ की जगह पे उन्होंने उपले कैसे बता दिए और घी की जगह पे उन्होंने पानी कैसे बोल दिया। बनिया तो जो है वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, ये गुड़ था, ये घी था, ये पानी, ये उपले कैसे हो गया ये। जलाराम जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु श्री राम की लीला है, ये मुझ पर उनकी अहेतु की कृपा है। और वो जलाराम जी बनिया के सामने मुस्कुराने लग गए। चाचा ने कहा, जा सामान छोड़ के जल्दी से आ जाना, ठीक है? और बनिया की ओर गुस्सा दिखाया और उसके साथ चल पड़े। इधर जलाराम और साधु जो हैं वो उनके पड़ाव की ओर निकल पड़े। अब यहाँ पे जो हैं ये संत जो थे वो समझ गए कि जलाराम प्रभु के सच्चे भक्त हैं। जब वो स्थान पे पहुँचे तो लोटे में से घी ही निकला और पोटली में से गुड़ ही निकला। साधु ने जलाराम को गले से लगा लिया और बोला कि बच्चा, अब तक हमने नहीं पाया, तुमने वो पा लिया है। इधर बनिया चाचा के साथ चुपचाप जा रहा था। उसे फिर कुछ याद आ गया। उसने बोला, हाँ मुझे याद आया, जलाराम ने एक वस्त्र भी निकाला था। अगर आपको विश्वास ना हो तो वो वस्त्र का जो ताका होता है, जो पूरा उसका बंडल होता है,
उसको मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, देखिए ज़रूर उसमें से जो है वो कपड़ा कम हो गया होगा, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब चाचा को गुस्सा तो था ही था, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो एक बार और देख ही लेते हैं। जाके वस्त्र को पूरा का पूरा नापा गया तो वस्त्र भी उतना का उतना ही था, उसमें 1 इंच भी जो है वो कट नहीं था, कम नहीं हुआ था। अब लोग वाग जो देखने वाले थे वो बनिया को जैसे एकदम डांटने वाली आंखों से उनके सामने देखने लग गए। बनिया और कोई कुछ बोले और कोई डांट लगा दे उसके पहले ही अपनी मुंडी नीचे करके वहाँ से निकल गया। और उसने मनोमन तय किया कि अब जलाराम जी के पीछे मुझे नहीं लगना है। अब ये देवी चमत्कार का अनुभव करके वो जला का प्रशंसक बन गया। वो खुद जला की प्रशंसा करने लग गया और चमत्कार बताने लग गया कि अरे भाई, मैंने अपने आँखों से देखा था कि उसमें गुड़ था और मैंने अपनी आँखों से देखा था कि वो लोटा घी से भरा पड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे जलाराम के भगवान ने जो है वो लीला कर दी और पानी जो है वो बन गया घी और वो जो गुड़ था वो जो है उपले बन गया। अरे भाई, वास्तव में जलाराम जो है वो भगवान के सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों की जो है हम लोगों को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हमको उनसे जो है वो कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और सब गांव वालों ने जब ये उसको कंफर्म करने के लिए उधर देखा कि उन लोगों ने वहाँ पे पड़ाव पे क्या हुआ, तो सबको पता चला कि वहाँ पे तो साधु लोगों ने तो एकदम घी से एकदम सराबोर जो है वो लड्डू पाए हैं। तो सब लोगों का विश्वास जो है वो और जलाराम की ओर बढ़ गया और ये पूरी जो ये बात है वायु वेग से पूरे गांव में और आसपास के लोगों में फैल गई कि जलाराम के वहाँ पे तो चमत्कार होते हैं। अब बनिया को भी बहुत पश्चाताप हो रहा है। अब वो जलाराम का उपासक बन गया है। जलाराम के पास जाकर और बोलता है कि महाराज, मेरा जीवन कैसे सार्थक बने, कृपया आप मुझे राह बताएं। जलाराम बताते हैं कि भाई, अन्नदान कीजिए, अन्य को खिला के खाइए, उसी में आनंद मानिए, प्रभु के आशीष आप पर जल्दी उतरेंगे। जलाराम से सीख लेकर वो बनिया गया। अब जलाराम की प्रभु की और आस्था और बढ़ गई। प्रभु अपने भक्तों को हारने नहीं देते हैं। वे 1000 हाथ वाले, साथ ही उनकी जो है स्वयं लाज रखते हैं। जलाराम ये सोच सोच कर गदगद हो गए। तो यहाँ पे जलाराम जी भी ऐसा एक भक्त नहीं हैं कि जिनको प्रभु जो है वो कृपा करके कुछ चमत्कार दिखाएं। अक्सर जितने भी भक्त होते हैं और साधक भी होते हैं तो उनके जीवन में भी भगवान समय समय पर कुछ न कुछ जो हैं वो लीलाएं करते रहते हैं और इसी के कारण जो साधक हैं उनका विश्वास उसके ऊपर, उनके प्रभु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर और बढ़ता चला जाता है। मैंने देखा, जैसे कि मैंने एक बार ये जिक्र किया था कि मेरे पीछे जो हैं वो चिकसोली के कुछ गुंडे पड़े थे, तो वो समय ऐसा था कि जैसे ये मेरा मरना निश्चित था कि ये लोग जो है वो कहीं जंगल की ओर ले जाने लगे थे, तो कहीं पे भी जैसे मार काट के फेंक देते तो कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं था। मेरी मम्मी तो बेचारी लाचार बीमार, वो भी अकेली, तो वो तो क्या ही कर लेती थी बेचारी, वो सोच सोच के ही मर जाती और कुछ नहीं होता। लेकिन वो समय पे जैसे वो सिचुएशन ऐसी थी कि पूरा जैसे अंधेरा सा छा रहा है और यहाँ पे जो है वो लोग वाग जो है वो ठंडी का मौसम था और लोग वाग जो है वो बिल्कुल कम और उस समय थोड़ा सा छींटे वीटे पड़ गए थे तो और ज़्यादा सर्दी हो गई थी और वहाँ पे हमको जाना था कुछ पिसावा या पता नहीं क्या, तो ये कोई एक रमेश बाबा की यात्रा थी और उस समय मैं चिकसोली में ही रहती थी तो वहाँ पे थोड़ा सत्संग वगैरह अटेंड में करती थी, तो वहाँ पे उनका पड़ाव पड़ा हुआ था तो मुझे वहाँ पे जाना था। पिसाया है या पिसावा है कुछ है, तो कोई चिकसोली का एक व्यक्ति और मैं तो हमेशा, उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि कोई कुछ भी कहेगा, अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो हाँ कर दिया, नहीं ज़रूरत तो मना कर दिया, एकदम साफ। अब वो मेरा ऐसी आदत थी कि मैं उस व्यक्ति की शक्ल तक नहीं देखती थी कि वो कैसा बंदा है कैसा नहीं है।
मैं केवल प्रभु भरोसे कि हाँ सब में मेरी लाडली जो विराजमान है, तो मेरी लाडली जो मेरे साथ जो करती है सब बढ़िया ही करती है, तो पूरा आँख बंद कर करके मैं विश्वास करती थी। तो ये मेरी जीवन में ये ऐसी एक भयंकर घटना हुई, उसके बाद से मैंने आँख बंद कर कर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ। तो वो समय ऐसा था कि उसने कहा कि हाँ ठीक है दीदी मैं आपको छोड़ दूंगा, और जानबूझकर वो लेट करता गया। मुझे जाना था कि भाई दिन ढलने से पहले ही चले जाना था, लेकिन अभी आ रहा हूँ। और जबकि पेट्रोल मैंने ही उसको पुरवा के दिया उसकी गाड़ी में, और मुझे ही लेके चलना था उसको, और हाँ करके फिर लेके गया। फिर बरसाना तक पहुंचा, और बरसाना से फिर रिटर्न हुआ कि भाई मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है, चलो उसको भी लेके आते हैं। मैंने कहा भाई मैं कभी भी ट्रिपल सवारी में मैं नहीं बैठती हूँ। तो बोले अब क्या हो गया दीदी, कोई बात नहीं है, आपके भैया ही तो, ऐसे करके कुछ भी करके उसने ट्रिपल सवारी ले लिया। तो मतलब दोनों सट के फिर मैं पीछे लास्ट में बैठी। अब वो लोग जो हैं वो जाने लग गए, तो उन्होंने तुरंत ही बहुत आगे रंगीली महल पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे जाके, और थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया, तो अपना ट्रैक जो है उसको चेंज किया। तो वो लोग जो है वो खेत की ओर ले जाना शुरू कर दिए। अब मैंने सोचा कि ये कौन सा रोड तुम पकड़ रहे हो? तो बिल्कुल एक पगडंडी की साइज़ का ये रोड है, और पूरा लेफ़्ट साइड में है। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले यहाँ से हम शॉर्टकट लगाएंगे। अरे मैंने कहा शॉर्टकट इस तरफ से क्यों, ये तो मेन रोड यहाँ पे है। तो मुझे डाउटफुल लगा। अब ये लोग जो है वो जैसे ही अपना जो है वो खेत की ओर से, अंधेरा है और उसमें ले जाना, उन्होंने टर्न लिया, तो बहुत ही इमिडिएटली जो है वो मुझे अंदर से तुरंत रियलाइज़ हुआ कि ये गलत रास्ता है। मतलब राधा रानी की इतनी बढ़िया, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट क्या मेरे को आना चाहिए, वो एकदम राधा रानी का जो है वो प्लान है। तुरंत मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत रास्ता है। तो मैंने कहा कि तुम पीछे की ओर लो। तो फिर वो दोनों ने आपस में कुछ लोकल या तो अपनी कुछ सिंबॉलिक भाषा में कुछ जो है वो मुंह से कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब मैं 100% श्योर हो गई कि इनके इरादा में गड़बड़ियाँ हैं। फिर मैंने तुरंत ही अपने दोनों पैर जो हैं वो चलती बाइक में नीचे रखे, और जैसे ही मैंने पैर नीचे रख दिए तो दोनों के दोनों का बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो गया। अब डिसबैलेंस होने के कारण हम तीनों के तीनों जो है वहाँ पे गिर गए। अब ये लक मानिए या राधा रानी की मतलब अधाधुन कृपा माने कि बस वो थोड़ा सा ही उन्होंने टर्न लेके अंदर लेने की कोशिश करी थी, और तुरंत ही मैंने जो है वो इस तरीके से वो पूरा बैक करने के लिए उन्होंने कहा। अब सोचिए 2 लड़के हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन हिम्मत देखिए। मैं जब वहाँ से नीचे गिरी हूँ तो मुझे बस एक ही अंदर से, मतलब मैं राधा रानी की हृदय से मैंने बोल दिया बस एक बार कि लाडली जो तेरे भरोसे हैं, और तेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं। अगर मेरे साथ जो कुछ भी होगा तो वो सब तेरे लिए है, और तेरी जो है वो कृपा जो है उसके ऊपर आँच आनी नहीं चाहिए। एक ही बार जैसे बोला मैंने कि जो कुछ होगा वो सब तेरे ऊपर है, तो उसी समय जो है वो फिर वो हम तीनों के तीनों गिरे हैं नीचे। और फिर उसके बाद जो है मैंने वो 2 लोगों के ऊपर जैसे इस तरीके से कमांड चलाई है कि जैसे वो लोग भीगी बिल्ली और मैंने पूरा कमांड चला। मैंने कहा चलो मेरी चश्मा ढूंढो। अब इतना चलती गाड़ी में नीचे गिरने की वजह से मैं पूरा चकरा रही हूँ कि मैं पूरा गोल गोल घूम रहा है मेरा पूरा सिर और मेरा पूरा शरीर। और उसी समय जो है वो लोग मेरे को संभालने की कोशिश कर। मैंने कहा मुझे नहीं संभालना है, मेरी चश्मा ढूंढो। उन्होंने तुरंत चश्मा ढूंढ के मुझे दिया, और फिर बोलते अरे आप तो डर गई हैं, आपने तो गलत सोच लिया, हम आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे क्या? अरे कुछ नहीं ये वो। मैंने कहा रोड पे वापस चलो। तो जैसे मैंने उसको ऑर्डर दिया और वो लोग भीगी बिल्ली की तरह उस ऑर्डर को जो है वो उन्हें सुना, वो वापस मुझे बिठालकर रोड पे आए। जैसे ही फिर रोड पे रुके और मैंने फिर वहाँ से जो लोग निकल रहे थे उनसे पूछा कि ये जो पिसा हुआ है जो कुछ था, मैंने कहा इसका रास्ता कहाँ है? तो उन्होंने मुझे राइट साइड दिखाया वो रास्ता। अब मैं उन दोनों की शक्ल देख के तो पहले जितना भी मुझे गाली गलौज जितना भी समझ में आता है, ज़्यादा तो गाली आती नहीं है, और मैंने उसको दिया। और फिर वो लोग जो है वो उल्टा मेरे को बरसने लग गए, अरे तू ऐसी है वैसी हैं। मैंने तुरंत एक साधन को रोका जो इको था और चलती गाड़ी थी, उन्होंने रोका। और फिर उन लोगों ने भी देखा कि ये लड़की अकेली है, अंधेरा है, ये 2 लड़के हैं, तो उन लोगों ने तुरंत रोक लिया और उन्होंने मुझे बिठाल के बरसाना तक छोड़ा। तो अब सोचिए ये ऐसा चमत्कार कि अगर ये एक क्षण का भी यहाँ पे कोई भी डिले हो जाता है तो ये मेरा जीवन पूरा समाप्त हो जाता था, और आज आशा जो है वो पता नहीं कौन से लोक में होती थी। तो ये जो है वो केवल राधा रानी की कृपा से जो है वो मेरा जीवन बचा। तो
तो यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रकार के चमत्कार के जहाँ पे पूरी नई जीवन, जब मैंने चिकसोली में जाके वापसी में ये बात जब सुनाई लोगों को, तो लोग ने, मेरे मकान मालिक वगैरह ने बोले, अरे तू बहुत, सच में तेरे पर राधा रानी की कृपा है कि तू बच गई, और इन लोगों का तो काम ही ये है, ऐसे तो कितने ही लोगों को उसने मारा होगा और कितनी बार तो ये लोग जेल गए हैं, इनकी तो पूरी मतलब इनकी तो जो प्रेस्टीज जो है बस वैसे ही हो रखी हैं, वो तो बिल्कुल ख़राब हैं, वो तो चोर उचक्के हैं, वो तो गुंडे हैं। तो ये सारी बातें, तो उन दो के बीच में भी मैं अकेली लाचार, मैं पैर से भी लाचार, एक मतलब महिला हो के भी, और मैं इस तरीके से भी जो है वो अपने जीवन को बचा ली, तो मैं नहीं बचाई हूँ, और केवल राधा रानी बचाई हैं। तो ऐसे जो हैं वो ये चमत्कार से कम नहीं कि जिसमें जो है वो हमारा जो है, हम जैसे एक क्षण में भी अगर हम डिले करते थे तो हमारा प्राण जो है वो निकल सकता था, और हम पता नहीं कौन से नरक में या कौन से लोक में चले गए होते, वो तो बस राधा रानी ही जानती हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर हम अपना तन मन धन से अपनी प्यारू जी को सरेंडर होते हुए या किसी भी इष्ट को हम शरणागत होते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो इष्ट की पूरी जिम्मेवारी होती हैं, वो हमको हर हाल में हमारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल, फिर एक मेरे जीवन में फिर एक कोई ऐसा व्यक्ति के जिसने भी मेरे जीवन को तबाह करने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति से भी जैसे अम्मा महाराज जी ने, लाडली जो सरकार ने इस तरीके से निकाला है कि जिस तरीके से मतलब पूरा कि मेरे को पूरा डिटेच कर दिया। एक समय ऐसा कि वो व्यक्ति मेरे लिए सर्वस्व, और ठीक 8 महीने के बाद में वो समय ऐसा कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं, कहाँ मर रहा कोई जिया रहा कोई नहीं पता। उसके बाद भी फिर कोई व्यक्ति जब भी मतलब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कोई हम पे हावी होने की कोशिश करता है और हमारे को ही जैसे नुकसान करने की कोशिश करता है, तो हमारी इष्ट जो है, हमारी लाडली जो सरकार उसको सह नहीं लेती है। वो हमेशा जो है वो समय पर जो है वो हमको वहाँ से बचा लेगी। लेकिन जो हमारा भुगतान होता है, वो भुगतान जो है वो कुछ अंश में हमको जो है, जितनी हमारी शरणागति है और जितनी नहीं है उतने अंश में हमको उसको भुगतना पड़ता है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जो प्रारब्ध होता है, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या वो व्यक्ति जो 8 महीने के बाद चला गया, मेरी लाइफ से पूरा कट गया, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि कोई ना कोई जन्म में मैंने उसके साथ कुछ ऐसा इसी प्रकार का जो है वो लेन देन खाता अपना बाकी रखा है कि जिसको चुकाने के लिए वो व्यक्ति इस समय आया। प्रारब्ध यानी कि हमारे इस जन्म का जो प्रारब्ध है वो निश्चित होता है, यानी कि इस समय में, इस जन्म में हमको इतना इतना भुगतना ही है। चाहे हम भगवत प्राप्ति कर लें तो हम हंसते हंसते भुगत लेंगे, अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, हम साधक हैं, तभी भी हम आसानी से उसको सह लेंगे, और अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, हम संसारी हैं, तो उसको हमको रो रो के भुगतना है, लेकिन भुगतना ही है। यहाँ पे होता क्या है, तो जो साधक हैं और भगवान के शरणागत होके हरि गुरु के चल रहा है, तो वहाँ पे हरि गुरु कृपा करके उसके उस प्रारब्ध को जो है, जैसे कि 8 साल का होता या लाइफ टाइम का मेरा प्रारब्ध होता, तो उसको बस कुछ क्षणों में या कुछ महीनों में जो है उन्होंने कट करके कम करके रख दिया। तो ये अपने हरि गुरु की कृपा होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी साधक जो हैं, अगर प्रभु की ओर वो अपना एक कदम बढ़ाता है तो प्रभु 1000 कदम बढ़ाते हैं। वहाँ पे जो है वो भगवान कोई कमी नहीं रखते हैं। अगर हम केवल और केवल उनको देख रहे हैं तो उनको पता है कि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, तो हमारी लाडली जो सरकार समय समय पे ये रियलाइज़ कराती है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। और इसके पहले जो मेरा जीवन था, जब मैं नई नई ब्रज में आई थी, रात के 1-2 बजे भी मैंने रास्ते में से लिफ्ट ली है कार की, और मैं मथुरा से छठीकरा से वृंदावन आई हूँ। तो कौन व्यक्ति अनजान, बिल्कुल आंखें बंद करके, इस घटना के पहले की बात है कि मतलब आंख बंद करके विश्वास करती हूँ कि मेरी लाडली जो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। पर जब ये घटना हुई उसके बाद मैं थोड़ा सचेत हुई, थोड़ा अलर्ट हुई कि नहीं, हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर देना है। हम कुएं में कूदेंगे, हम पहाड़ से गिरेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरी लाडली जो बचा लेगी, तो ये गलत है। हमको भी अपनी आँखें खुली रखनी है, हमको भी सचेत रहना है कि हर जगह पे हर व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है।
जितने भी लोग हैं वो सब मायाबद्ध हैं। उनका जो बुद्धि है, उनके मन का जो स्तर है वो उनके पिछले संस्कारों के अनुसार जो है वो नीच से नीच भी हो सकता है और ऊंच से ऊंच भी हो सकता है। हमको न्यूट्रल रह के, हमको उदासीन रहते हुए जो है अपना बचाव करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। खास कर क्योंकि एक लेडीज़ हैं और थोड़ा सा भगवान ने दिखाने में थोड़ा अच्छा बना दिया है और लाचार हैं, तो हर व्यक्ति की निगाह जो है वो हम पे टिकी रहती हैं कि कैसे हमको मौका मिल जाए, कि कैसे हम इसके साथ कुछ समय बिता लें या कैसे हमको इसके घर पे जाने का मौका मिल जाए। लेकिन प्रभु ने जितना ही मतलब ये जैसे ये हमारे भाग्य के अनुसार ये हमको ऐसा शरीर या हमको इस प्रकार का जैसे माहौल मिला है, लेकिन फिर भी हमारी लाडली जो सरकार इतनी कृपा करके रखती हैं कि आज तक मजाल है कि कोई बिना फालतू का कोई कॉल भी मेरे पास आ जाए या कोई व्यक्ति जो है वो बिना पूछे मेरे घर तक पहले तो मैं घर का कोई किसी को एड्रेस ही नहीं देती, पर लेकिन क्या तो किसी की मजाल है कि वो बिना कोई अब मेरी इच्छा के मेरे घर तक आ सके। तो ये केवल राधा रानी की कृपा से होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर हम राधा रानी को सरेंडर होके, जितना उनके शरणागत होके उनकी इच्छा के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे जीवन में कौन को आना है, कौन को जाना है, किसके साथ कब हमको मिलना है, किसके साथ कब हमको बिछड़ना है, ये सब राधा रानी तय करती हैं। मैंने देखा है कि मेरे जीवन में कोई आया तो मैंने उसको स्वीकार किया कि भाई राधा रानी की कृपा है, चलो एक्सेप्ट करा। जैसे ही मैंने देखा कि ये व्यक्ति या ये कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई भी हो, इस व्यक्ति की वजह से मेरी साधना चौपट होने लग गई, मेरी सेवा चौपट होने लग गई, मैंने इसको जो है वो लेट गो कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो छूट गया पूरा। मतलब ना तो वो व्यक्ति से मेरा कोई अटैचमेंट होता है, ना उस व्यक्ति से कोई मेरा द्वेष होता है। चाहे मेरे जीवन में जो है वो कुछ ऐसे सत्संगी भी आए और जैसे उसके साथ हमने ये कभी फ्यूचर में सोचा था कि हम लाइफ टाइम साथ में रहेंगे और हो सकता है कि मैरिज भी करेंगे, लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे जीवन में कहीं है भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो ऐसा ही है, साधकों को खास करके यही ध्यान रखना है। महाराज जी के एक प्रवचन में मैं सुन रही थी कि हमको लोक और वेद उतना ही स्वीकार करना है जितना कि हमारी साधना में हेल्पर हो। अगर हमारी साधना में हेल्पर नहीं है तो ऐसी लोक मर्यादा को भी हमको कुछ लेना देना नहीं है और ऐसे वेद के सिद्धांत को भी हमको नहीं मानना है। एज एग्जाम्पल कि जैसे अभी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, अब नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और नहाओ, और नहाओ भी तो ठंडा पानी से नहाओ। तो ऐसा करने जाएंगे तो हम तो वैसे भी कफ की प्रकृति हैं और बीमार हो जाएंगे, छींक छींक खाते रहेंगे पूरे दिन, ना साधना के रहें ना सेवा के रहें। तो हम दोपहर के 12 बजे नहाएंगे, कोई बात नहीं है। तो ये हुआ वेद का नियम कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन साधक ने अपने तरीके से, क्योंकि उसकी साधना सेवा चौपट ना हो, तो उसने 12 बजे 12 बजे जो है वो नहाना तय किया। तो यहाँ पे जो है वो वेद के नियम का उल्लंघन हुआ, चलता है, क्योंकि आपने ये क्यों किया, आपने अपनी सेवा और साधना के लिए किया, तो आपको कोई जो है उसका आपको परिणाम जो है वो गलत नहीं मिलता है। इसी के साथ में समाज या तो व्यक्तियों का, तो जो व्यक्ति हमारी साधना में जो है, हमारी सेवा में कहीं से अगर हेल्प करता है तो उस व्यक्ति का साथ हम लेंगे। और अगर हमने किसी का साथ लिया हुआ है और वो हमारे लिए जैसे मेंटल टॉर्चर बन जाता है, या हमको जो है वो जैसे कोई एक मेरा समय ऐसा था कि मैं एंग्जाइटी में पूरा चली गई थी, एक समय सुसाइड का भी विचार करने लगी थी केवल एक व्यक्ति की वजह से। और अम्मा की कृपा से, जिनको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, वो व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है और उसी समय के जिस समय मैंने सुसाइड के लिए निश्चय किया, उसी सुबह 8-9 बजे या शायद 4-5 बजे जो है वो मेरे को कॉल आती हैं कि तुमको जो है वो ऐसे ऐसे करना है। तो आप सोचो, वो व्यक्ति जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उसको मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, उनकी सामने से मुझे कॉल आती है और मुझे समझाया जाता है कि तुझे जो है वो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाना है, तू वहाँ पे जा, तुझे प्रेमानंद जी महाराज जी अच्छे लगते, बड़े महाराज जी अच्छे लगते, जो भी अच्छे लगते हैं तो उनके पास जाना शुरू कर। मैंने उनकी जैसे ही सुनी, फिर मैंने जाना शुरू किया। उन्होंने परिक्रमा के लिए कहा, कुछ लोग स्थानों पे जाने के लिए कहा, तो वो जैसे मुझे कहे, मुझे ऐसा लगा कि उनके ही माध्यम से मेरी अम्मा मुझे गाइड कर रही हैं। और आप सोचो, मतलब
अगर मैं अकेले ही अपने जीवन के चमत्कारों को गिनवाते बैठूं तो भी यहाँ पे पूरी एक जीवनी लिख जाएंगी। इतने सारे जो हैं वो मेरे साथ जो है वो राधा रानी की कृपाएं हैं। महाराज जी ने जब ये बोल दिया कि जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसको बोल दो कि ये वापस मनगढ़ नहीं आएंगी। तो वो समय था 2009 के करीब का, अम्मा चली गई थी उस समय। और मुझे फिर इतनी व्याकुलता हुई कि मुझे जाना ही है महाराज जी के पास। मैं फूट फूट के रो रही हूँ। वही व्यक्ति कि जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको मेरी प्यारी सखी के रूप में, अम्मा की प्यारी सखी के रूप में मानती हूँ, वो मुझे ढूंढते हुए श्यामा श्याम धाम में आते हैं और बोलते हैं कि आशा आपका नाम है। तो मैं तो रो ही रही थी, मुझे तो बहुत रोना आ रहा था, पर भोजन का टाइम था, भोजन भी लेने के लिए उन्होंने जैसा ही पूछा मैं तो रो ही रही थी। फिर वो बोलते हैं कि अम्मा मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे कहा है कि आशा से बात करो। आप सोचो, मैं उस व्यक्ति को, मैं बस केवल उनका नाम जानती हूँ, बाय फेस भी नहीं जानती थी कि वो कौन से व्यक्ति हैं। और उनसे कनेक्ट होना या उनसे कनेक्शन रखना या उनका कौन सा फ्लैट है ये मुझे कुछ नहीं पता। श्यामा श्याम धाम में उनका कौन सा घर है मुझे नहीं पता, हाँ कौन सा रूम है, कौन सा घर है मैं नहीं जानती। वो व्यक्ति मुझे ढूंढता हुआ आ रहा है, मुझे बोल रहा है कि अम्मा ने बोला है। तो आप सोचो, उस दिन रात में मैं चंद्रशेखर बाबा के पास में थी और जब मेरे लिए ये मतलब महाराज जी का आदेश आ गया कि भगवत प्राप्ति ना हो तब तक ये आएगी नहीं, मैं चंद्रशेखर बाबा के वहाँ पे, हमारे लाडली लाल विराजमान है, मैं रात भर वहाँ पे उनके युगल सरकार के सामने रोई थी कि ये कैसी मेरी स्थिति हो गई। मेरे गुरु ही मेरे को इतना नाराज़ हो गए, तो बिना गुरु के तो मैं कैसे उस स्थिति को मैं प्राप्त कर पाऊँगी। फिर यहाँ से फिर ये जो भी भैया हैं वो मेरे को मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि अम्मा ने स्वप्न में आया और वो तुरंत मुझे सारी हेल्प दे देते हैं, यहाँ तक कि टिकट का पैसा, ये वो, तुझे जितनी भी जैसे व्याकुलता है सोच मत, वो हमारे माँ बाप हैं, अगर वो गुस्सा करेंगे तो हम थोड़ी मान जाएंगे, जा तेरे बाप का घर है तू जाएगी वहाँ पे। और एक दीदी थी, वो भी बहुत अच्छी साधिका थी, वो मेरे गले से लग गई और मैं भी फूट फूट कर रोने लग गई कि महाराज जी ने ये आदेश दिया। तो वो मुझे तुरंत बोली कि अरे वो तो हमारे पिता है, वो अगर ऐसा कह देंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भगवत प्राप्ति ना हो तब तक तू नहीं जाएगी, तो हमको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, हमें तो महाराज जी मिल चुके हैं, अब तो बिल्कुल मत सोच, तू भगवत प्राप्ति है, तू जा चली जा। और ऐसे ही जैसे मुझे लगा कि फिर महाराज जी ने कृपा करके इन साधकों की माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से जो है, अपने जन के माध्यम से मुझे फिर से ज़िंदा किया। मैं फिर मेरी हिम्मत हो के मैं तुरंत मनगढ़ तक पहुंच गई। और मनगढ़ में पहुंचने में जिस ट्रेन में मैं गई हूँ वहाँ पे मेरा रिज़र्वेशन नहीं था और मैं रिज़र्वेशन के कंपार्टमेंट में बैठी हूँ। कोई टीटी आया है, उसने चेक किया और जब मैंने बोला कि मेरे पास रिज़र्वेशन का टिकट नहीं है, मेरे पास लोकल टिकट है, और मैंने जब दिखाया लोकल था या शायद पता नहीं स्लीपर, ऐसे ही मैंने वेटिंग भी ले लिया था या कुछ भी था, मुझे याद नहीं है अभी। तो वो कोच भी, वो जो टीटी था वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी जो है वो शांति से चला गया चुप करके, और मैं सीधा मनगढ़ पहुंच गई। मनगढ़ पहुंचने के बाद महाराज जी जैसे ही देखते हैं, महाराज जी ने देखा, वो महाराज जी अपने जैसे नए आंगन में आ गए थे, तो नए अपने कमरे में जो है वो बैठे हुए थे और मैं वहाँ से थोड़ा सा जैसे बरामदे में बैठी हुई थी। तो जैसे लोगों ने महाराज जी को मिलने के लिए दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और महाराज जी ने जैसे ही मुझे देखा, ये आशा कहाँ से आ गई। महाराज जी ने नीलू दीदी को भेजा, ये कहाँ से यहाँ आ गई। और फिर महाराज जी ने मुझे बुलाया और फिर मैं खड़ी हो गई चुपचाप महाराज जी के पास में। फिर महाराज जी ने बोला कि जा, इसको बोलो कि हॉस्पिटल वापस चली जाए अपनी सेवा में, और महाराज जी ने फिर से मुझे सेवा दे दी। तो मुझे भगेड़ू भी कहा जाता है क्योंकि मैं आश्रम से लगभग 3 बार मैंने ऐसे ही भागी हूँ और वापस गई हूँ, ऐसा किया है। तो हो सकता है इसी वजह से जो है वो VS के कभी मेरे पर विश्वास नहीं करती हैं, तो ये सब अलग बात है। पर लेकिन ये तो साधक ही हैं हम, आफ्टर ऑल हम कोई सिद्ध नहीं हो गए हैं, तो कुछ जो है वो लिमिटेशंस हमारी भी हैं, तो वो हम ही समझ सकते हैं, और ये लोग जो है थोड़ा भगवान है ना, तो वो नहीं समझ सकते। तो लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब कि सच में एक बार उनके लिए जीना शुरू करेंगे आप, तो आपको पथ पथ पर, क्षण क्षण पर ये अनुभूति होगी कि वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा। आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे जब भी आरती करने जाएंगे तो रूप ध्यान मतलब इतना जैसे क्लियर, इतना रूप ध्यान वो करवाते हैं कि जैसे वो मेरे कमरे में ही वो कुंज हैं और वो यहाँ पे साक्षात विराजमान है।
हालांकि मैं घोर नालायक हूँ, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई भजन का ठिकाना, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं सच बता रही हूँ, मेरे जैसा नालायक साधक कोई हो नहीं सकता। राधा रानी ने मुझे इतनी कृपा करके रखी है, धाम में वास अपनी गोदी में बिठाल के रखा है। और मतलब हर चीज़ मेरे घर में, क्या मतलब मेरी मतलब ये मान लो घी दूध, क्या क्या कमी है मेरे घर में, सब कुछ है। केवल क्या कमी है तो साधना भजन जैसी होना चाहिए वैसा नहीं कर पाती हूँ, बस ये कमी है। पर बस यही है कि भले बुरे जैसे भी हैं हम राधा रानी के हैं, बस चलते रहिए, हमारा काम बनेगा। आज के प्रवचन में सुबह जब मैं योग प्राणायाम कर रही थी, महाराज जी बोलते हैं कि अरे विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो कि तुम्हारी राधा रानी तुम पे कृपा करेगी। तो बस ये विश्वास रखे बैठे हैं कि भले हम नालायक हैं, घोर अधम पापी संसारी जीव हैं, कामी क्रोधी हैं, आलसी हैं, जैसे भी हैं, पर लाडली जो हम तेरे द्वार के कुत्ते हैं, तो तुझे हमारे ऊपर तो कृपा जरूर करेगी, हमको विश्वास है, एक न एक दिन ज़रूर कृपा करेगी। तो इसी विश्वास के साथ हम केवल और केवल उनके बने रहेंगे। देखिए, उनका मन से बनना है, और संसार के जो जितने भी हमारे रिलेशंस होंगे तो वो जो हैं वो हमारे केवल जैसे उसको एक तरीके से समझिए कि ये हमारी फाइल्स हैं जो हम पहले से ओपन कर करके आए हैं। तो इसको यहाँ पे इस जन्म में क्लोज़ करने के लिए ये सारे रिलेशंस हमको मिले हैं, तो उनको जो है वो इस तरीके से निभाना है, उसको मन के भीतर नहीं लेना है, उसको खाली ड्यूटी की तरह निभा लो। जैसे जो भी रिलेशन हो, भाई पति बहन जो भी हैं, तो उसको ऐसे ही निभा लो। और बाकी मन का, आत्मा का जो संबंध है वो केवल और केवल अपनी राधा रानी से हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई साधक हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, वो हमारे ही जो है वो भाव के हैं, तो उनके साथ में रहते हुए अगर हमारी साधना बढ़ती है तो हाँ ज़रूर उनका साथ ले, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है कि वो साथ लेने के चक्कर में हमारी साधना और सेवा का ही सत्यानाश ना हो जाए। कई बार साधक पहले जब उनको हमारा सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मैं अपना कोई फ्रेंड की मैं बात करूँगी, तो बहुत ही नौटंकी भी थी, बहुत ही सारी जो है वो चीज़ें दिखाई भी, फिर धीरे धीरे उसका रूप अलग बदलता गया। कहाँ तो जो है वो गौड़ीय संप्रदाय में हम साथ में पढ़ के मतलब डिटेल में जा रहे थे, कहाँ तो हमने हरिदासी संप्रदाय का चप्पा छाना, कहाँ हमने एक निम्बार की जितने भी नित्य विहार के जितने हैं वो सबको हमने बहुत डिटेल में जाना, सुना, पढ़ा, साथ मिलके ये सब चीज़ें की। लेकिन एक सडनली जो है वो फिर पता चलता है कि भाई अब हम तो जो हैं वो आत्मा के ज्ञान की ओर जाना चाह रहे हैं, आत्मा के जो है वो पहचान की ओर जाना चाह रहे हैं, और बुद्धिज़्म जो है उसके प्रति जो है वो ढलान हो रहा है, और योग मार्ग के प्रति ढलान हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो जैसे ही हमको समझ में आया कि अभी ट्रैक चेंज हुआ और हमारे लक्ष्य से ही हमको विचलित होने का समय आ गया, तो उससे पहले उसी सर्कमस्टेंसेस, उसी व्यक्ति, उसी समय से जो है वो अपने आप को काट लें। वहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी, महाराज जी बोलते हैं कि वेद और लोक दोनों को, मर्यादा को हमको तभी तक पालन करना है जब तक वो हमारे लक्ष्य, हमारी साधना में हेल्पर हो। अगर वो हेल्पर नहीं है तो उसी समय उसको कट ऑफ कर देंगे, और जब कट ऑफ करेंगे तो आपको उसका कोई पाप नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटेंशनली आप उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको अपना जीवन जो है वो अपने कल्याण के लिए मिला है, और वहाँ पे उस कल्याण में कोई व्यक्ति जो है वो आपका हेल्पर नहीं, पर आपको उस कल्याण तो क्या आपको नर्क की ओर लेके जा रहा है, तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, इससे आपको कोई पाप नहीं लगता है। तो लंबा खींच लिया, तो आज का जो है वो यहीं तक हम रखते हैं, और बस बार बार यही कहेंगे कि देखिए, जलाराम जी के जीवन में जो चमत्कार हुए वो सभी साधक के जीवन में भी ज़रूर होते हैं। लेकिन एक बार महाराज जी नहीं उस दिन उनकी स्पीच में बोल रहे थे कि गोलोक जाना किसको है, हम अपनी गरज तो करें कि हमको गोलोक जाना है, हम गरज तो करें कि राधा रानी हमको तुझे ही चाहते हैं, हम एक बार उनको दिखाए तो सही कि राधा रानी ये दिल में बस तू ही तू है। तो जब हम उनके ऊपर एक बार ये साबित कर देंगे और राधा रानी को हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा, तो मैं सच बता रही हूँ, जैसे भी हो राधा रानी को आप स्वीकार हो। मैं बार बार कहूँगी कि हमारी लाडली जो सरकार अपने जो जन होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उनके पापों को, पहाड़ के समान पाप है तो उसको तिल के समान कर देती हैं। बोलती है मेरी सखी ने तो कुछ किया ही नहीं है। अब पूरी दुनिया जो है वो थूकेगी, लेकिन ये क्या बोलती है, मेरी सखी ने तो कुछ किया ही नहीं है। और
हमारे राधा रानी की जो हम बच्चों के जो भी सेवा एक तिल के समान भी हम उनके लिए कर देंगे ना, तो राधा रानी बोलेगी, अरे मेरी आशा ने तो आज मेरू समान मेरी सेवा करिए, मेरू पर्वत के समान सेवा करिए। ये स्वभाव है हमारी लाडली जो सरकार का। तो ऐसी भोरी बारी सरकार, ऐसी अधातुन दरबार, हाँ, जहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे जो हैं वो हमेशा जो है सदाव्रत हैं। किस बात का सदाव्रत है? प्रेम बढ़ता रहता है। जब बढ़ता है तो पात्रता नहीं देखी जाती। अरे मैंने इंद्रिश जी महाराज का सुना था कि होड़ लग गई, अब चलो यह बात आई गई तो सुना ही देते हैं। बोले कि होड़ लग गई कि श्याम सुंदर बोलते हैं और उनके सखा बोलते हैं कि हमारा श्याम सुंदर का जो है वो दरबार बड़ा है भाई, हमारे यहाँ पे तो जो है वो जो कुछ भी जो आएगा जो मांगेगा उसको दिया जाता है। तो राधा रानी की सखिया बोलती है, आप एक काम करना, होली आ रही है ना, तो आप हमारे बरसाना आ जाना, वहाँ पे हमारी लाडली जी का दरबार देखिएगा। तो अब क्या हुआ कि श्याम सुंदर के दरबार में क्या हो रहा था कि लोग आएंगे, फिर लोग मांगेंगे, तो जो मांगते थे उनको मिल जाता था और लोग खुश खुश होके चले जाते थे। लेकिन लालजू ने, उनके सखाओं ने राधा रानी के दरबार में क्या देखा? तो राधा रानी के दरबार में एंट्रेंस में ही एक व्यक्ति जो है वो पात्र लेके भी खड़े थे। पहले वो पात्र देते थे, फिर वो व्यक्ति जो है वो राधा रानी के पास, सखियों के पास जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे वो भरपूर जो है वो जो भी सामान है वो दे दिया जाता था। कहने का मतलब कि राधा रानी तो जो है ऐसी लाडली जो सरकार, भोरी बारी सरकार है कि पात्रता वो खुद ही हमको दे देती है, हमको पात्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी भोरी बारी सरकार है, जो जैसा आया उसको वो स्वीकार करती है। लेकिन बस एक बार हम उनके पास जाएं तो सही, एक बार ही लाडली जो तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, हम उनको दिल से बोले तो सही, तो वो हमको स्वीकार कर ली। तो चाहे भले ही, मैंने किसी संत के श्रीमुख से सुना था कि भले ही आपको इस जीवन में कोई ज़्यादा कोई चमत्कार ना दिखे, लेकिन मरने के बाद लाडली जो सरकार ज़रूर आपको अपना लेगी। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के शब्दों में इसको मैं थोड़ा विराम दूं। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि जो ब्रजवास कर रहा है उसका ये एक जीवन जो है शायद पाप के कारण जो है वो शायद उसको फिर से लेना पड़े और फिर से उसको ब्रज में जन्म मिलेगा, लेकिन दूसरे जन्म में उसको राधा रानी की ही जो है वो सेवा प्राप्त होगी, राधा रानी का ही धाम मिलेगा। तो बस इसी विश्वास पे पड़े हैं हम लाडली जी के चरणों में, उनकी गोदी में, और हम कैसे भी हैं उनके हैं, और वो ज़रूर अपनाएगी एक दिन। तो ये विश्वास है, और ये विश्वास हम सभी साधकों को, हम सभी भक्तों को रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। मेरी हरिदासी सखी ने मुझे कहा कि दीदी आप वृंदावन के बारे में बोला करो, और शायद ब्रज के संतों के बारे में उनकी जो है वो इच्छा है सुनने की। तो अगर और भी लोगों का ऐसा मंतव्य है तो ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं ट्राई करती हूँ, समय निकालती हूँ, क्योंकि मैं अभी लगभग 15-20 दिन और भी मैं फ्री हूँ यहाँ पे। उसके बाद शायद मेरा गुजरात का प्लानिंग फिर से होगा, शायद फाजिलका का भी हो, तो दोनों की ओर मैं ट्राई कर रही हूँ क्या कहाँ पे होगा, तो निकलूँगी मैं। तो उस तब तक जो मेरे पास समय है तो उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। देखिए, ये जो मेरा देने का जो एक पर्पज़ होता है कि इसके बहाने जो है वो मेरे खुद के ऊपर एक, जैसे नहीं है, एक चाबुक सी लगी रहती है कि नहीं मुझे टाइम टू टाइम देना है, लोग सुन रहे हैं और लोगों के पास जाएगा नहीं आज ऐसे। तो साथ के साथ मेरी भी साधना भी हो जाती है, और आप लोगों का भी जहाँ जहाँ ये पहुँचता है तो सबको जो है वो कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो इसी भावना से जो है वो मैं देती रहती हूँ। तो और भी आप लोगों को इस प्रकार की जैसे मतलब इच्छा है कि ब्रज के संत के बारे में बोले, तो मैंने ब्रज के संतों की एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी, पता नहीं 2-3 साल पहले के विंटर्स में ही मैंने शुरू किया था। और फिर मैंने तो, मेरा तो ऐसा ही है, अटका तो अटका, चल गया तो चल गया तो फिर वहाँ पे भी अटक गई थी कहीं पे, तो फिर से मैं उसको शुरू कर सकती हूँ। तो और भी लोगों के सजेशंस मुझे चाहिए, तो कृपया जो भी मुझे सुनते हैं और आप लोग भी ब्रज के संत के बारे में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा, जलाराम का तो क्या है कि मेरे पास, मैं वहाँ पे वीरपुर गई थी और कोई एक सत्संगी भैया ने बहुत ही प्रेम से, उनकी फैमिली पूरी उनके साथ में गई थी, तो बहुत ही प्रेम से मुझे वो बुक दिलवाई थी। और मुझे भागवत में मुझे कुछ उनके प्रसंग लेने होते हैं, तो उस इंटेंशन से मैंने वो बुक को जो है वो बहुत संभाल के रखा।
तो मुझे जो है वो सब लेने ही थे और प्रसंग, और उसको मैं नोट कर रही थी, तो मुझे बहुत ही मतलब मेरे ही जीवन को परिवर्तन करने वाला लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये सबके पास। अच्छा, दूसरी बात, जलाराम जो है वो भले कहीं भी हो, उनका शरीर मथुरा में छूटा है, ध्यान दे। उनका अंत में जो है उनका शरीर, वो यहाँ पे यात्रा में आए हैं मथुरा में, और उनका मथुरा में ही शरीर शांत हुआ है। तो वो कोई ना कोई राधा रानी की सखी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और बाकी सब आपकी भावना है तो देख लीजिए। और मुझे जो उनका चरित्र मतलब पढ़ते ही समय जो मेरे जीवन में जैसे नहीं नाम जब शुरू हो गया, और बहुत ही मतलब जब से मैंने चरित्र पढ़ना शुरू किया तो वो मतलब मेरा पूरा दिन जो है वो एकदम ओतप्रोत, जैसे कि पूरा तल्लीन सा, जैसे मेरी राधा रानी में डूबा डूबा ऐसे मुझे लगने लगा। तो देखिए, ये महापुरुष जो हैं वो कहीं जाते जाते नहीं हैं, ये जो हैं वो हमेशा यहाँ पे रहते हैं। और जैसे ही हम उनकी, जैसे मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए समझाती रहती हूँ, तो ये भी एक दिव्य डिवाइन एक एनर्जी होती हैं। उनके साथ कनेक्ट करोगे तो वो एनर्जी जहाँ कहीं पे भी होंगी तो वो हमको जो है वो ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं वो हमको इन्फ्लुएंस करेंगी, हमको आगे बढ़ाएंगी। तो इसलिए जलाराम जी की भी जीवनी हम पूरी करेंगे। तो इंटरेस्टेड हैं आप, सुनिए। और हर भक्तों की जीवनी अगर हम जब सुनते हैं तो हमारा अपने इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, ये 100% श्योर है। इसलिए सुनना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और इसको भी हम सुन लेंगे, और साथ में अगर वो भी अगर आप कह रहे हैं तो उसको भी हम कहीं ले लेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उनके एक लीला के साथ, श्री जलाराम जी की। तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।